फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है आज हम लोग 23 जनवरी में पहुंच चुके हैं और यदि ट्रेडिंग डे की बात करें तो आज अपना 17वां ट्रेडिंग डे है। और इस ट्रेडिंग डे में क्या कुछ किया है वो चल करके दिखाते हैं और स्ट्रैटेजी क्या था और कहाँ फेलियर और कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। देखते हैं आप यहाँ पे 23 जनवरी है और मार्केट जो है R1 के ऊपर खुलता है और यहाँ पे जो इस लाइन को देख रहे हैं ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस है और यहाँ पे काफ़ी देर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद गिरता है। लेकिन मैं जो यहीं पे फेल किया था वो फेलियर कैसे होता है वो मैं दिखाता हूँ। एक तो ये रेजिस्टेंस को मैं स्किप कर गया। एक पॉइंट यहाँ ये था स्पोर्ट्स का चार्ट, आप देख सकते हो ये है स्पोर्ट्स का चार्ट और स्पोर्ट्स के चार्ट को मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट के चार्ट को रीड किया। और सेकंड ये आ गया, देखिए 25 जनवरी का 21,750 का कॉल है और 5 मिनट का ट्रेडिंग है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं देखिए R1 को रिजेक्ट किया, R1 को यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, फिर से R1 को क्रॉस नहीं किया, यहाँ से फिर से कई बार 1 2 3 4 5 बार इसने R1 को क्रॉस नहीं किया। इसके बावजूद भी मैंने जो है ये प्रीमियम के चार्ट को देखा नहीं और मेरा टारगेट क्या था वो बता। मेरा टारगेट ये था कि R1 के ऊपर है, इवन यहाँ तक भी वेट किया था मैं कि ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है R1 और 5 EMA के ऊपर है तो मैं पॉजिटिव मान रहा था और उसी में एक बार धड़ाम से गिरा, बड़ा सा नुकसान, फिर इसको संभलने का मौका ही नहीं मिला। फिर सोचा थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, फिर मुझे लगा ये कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ से मूव करेगा। लेकिन ये होप ट्रेडिंग था, ये होप ट्रेडिंग हमें करना नहीं चाहिए था, उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको आगे दिखाऊंगा मैं। तो करना क्या चाहिए था? तो करना हमें ये चाहिए था सबसे पहले ये वहाँ आप देख रहे हो कि आपका स्पोर्ट्स के चार्ट के साथ साथ रिजेक्शन जो है वो कहाँ पे ले रहा है। और आपको दिखाऊँ उस समय का प्राइस था, हम आपको पता ही है नियर बाय 100 के प्लस का हम लोग देखते हैं प्रीमियम के चार्ट को, तो वो प्रीमियम का चार्ट ही बहुत परफेक्ट होता है। सेकंड थिंग मैंने बता दिया है, प्रीमियम के चार्ट को देखना मैंडेटरी था। थर्ड थिंग्स बताता हूँ मैं आपको। ये रहा अपना बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट, ठीक है, और ये आपका देख लीजिए 23, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 23 जनवरी, यहाँ देखिए ये भी R2 को जो है ना क्रॉस नहीं कर पाता है। जी हाँ, यहाँ से तो गैप अप ओपन होता है लेकिन R2 को इतना भयानक तरीके से रिस्पेक्ट करता है। और देखिए दूसरा फॉलो थ्रू भी, थर्ड भी वीक है। तो जब आपको ध्यान में ये रखना है कि जब बैंक निफ्टी भी उस निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो आगे मूव नहीं करेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इस चीज़ को मैंने ध्यान दिया ही नहीं, इसका ही बड़ा नुकसान मुझे देखने को पड़ा था। अब चलिए चल करके देखते हैं, ये था अपना स्ट्रैटेजी। अब चल के देखते हैं कि क्या कुछ पाया है और क्या कुछ खोया है। होना ये चाहिए था कि जब ये इसको रिजेक्शन मिला तो यहाँ पे हमको पुट बाय करनी चाहिए थी, यहाँ पे पुट बाय कर लेते हैं एकदम ईजिली से, अपना टारगेट इवन बियॉन्ड द टारगेट हम लोग अचीव करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 33 ऑर्डर हिस्ट्री दिख रहा है, 33 में काफ़ी रिजेक्टेड भी हो गए। अब उसमें से जो है 28 ही रहा है, 28 तो मतलब 14 बार हमने बाई और 14 बार सेल किया हुआ। अब चलते हैं हम लोग पोजीशन की ओर। पोजीशन 8 है और अलग अलग पोजीशन, ये देखिए अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन है। और यहाँ देखिए यहाँ पे एक CE देख सकते हैं, एक CE मेरा यहाँ पे और एक CE यहाँ पे, और दोनों ही CE मुझे जो है ना नुकसान दिया है। और कितना नुकसान दिया है देखिए, पहला CE का दिखाता हूँ मैं, ये देखिए 21,800 का CE था और वो जो है हमने 53 पे बाय किया, 67 पे निकला हूँ मैं। और वो देखिए 1962 रुपये का नुकसान पहला ही। उसके बाद उसको रिकवर किया हूँ मैं, देखिए 1850 से, फिर 900, फिर 1500 प्लस में। उसके बाद देखिए फिर से CE जो लिया वो CE मुझे नुकसान ही दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे CE का नुकसान मतलब 77 पे बाई किया और 87, 10 का यहाँ भी नुकसान है। तो 2 लॉट था, तो 2 अलग अलग लॉट में था, तो यहाँ भी 1000 रुपये का नुकसान। तो यदि हम बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल में आप देख सकते हैं एक लॉट में भयानक प्रॉफिट है ये। इवन ये 900 का नुकसान यदि छोड़ देते हैं, पहले मैंने 2000 का नुकसान लिया, बाकी मैं 3000 प्लस गया। देखिए 1800, 1500, ये 3 देख सकते हैं, 2000, एक 3000, एक 4000 प्लस होने के बाद 4000 प्लस हुआ। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट को रीड तो कर रहा हूँ लेकिन अल्टीमेटली अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम रह रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है
वो प्रॉब्लम जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है। कौन सा कॉन्फिडेंस, वो मैं बताता हूँ आपको। देख लीजिए, सबसे पहला मिस्टेक्स तो कि सेकंड वाला जो मिस्टेक किया हमने, जो कि मार्केट का रूट जो है, मतलब डायरेक्शन जो है, वो हो गया था नेगेटिव इंट्राडे के लिए। नेगेटिव होने के बाद भी मैंने भी ट्राई किया कि शायद यहाँ से रिकवरी होगा, जो कि मेरे लिए नुकसान दे दिया। 2-3 बार मैंने किया, वो नुकसान दे दिया। अब मैं बताता हूँ कि यदि मैं कंटिन्यू रहता तो क्या होता। यहाँ पे देखिए 21,750 का सीई है। अब सीई को ना देख करके हम लोग पीई वाले पहले देख लेते हैं। देखिए पी यहाँ से नीचे आया, ठीक है, नियर बाय S2 है, S2 के आसपास सपोर्ट लेने लगा। यदि हमारे पास कॉन्फिडेंस रहता कि टारगेट हमें जो मिल रहा है उसको रिस्पेक्ट करके, उसके बाद उसका स्टॉप लॉस लगा के वेट एंड वॉच करके एंजॉय करते, तो कहीं भी नहीं लग रहा है कि अपने को बड़ा नुकसान होता है। देखिए कहीं भी नहीं लग रहा है। एक यहाँ पे आपको देख रहे हैं फ्लक्चुएशन हुआ है, एक यहाँ पे, और यहाँ से नीचे अच्छा फ्लक्चुएशन हुआ, फिर भी वो रिकवर कर लिया और फिर रिकवर करके चलता ही चला गया। तो मतलब यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है कि जो आपको यदि लॉस को फिक्स करना है कि इतना ही लॉस देना है, और टारगेट जो है, टारगेट को अपना एक दी आपका 1,000 रुपये 2,000 रुपये का टारगेट मिल गया, वहाँ पे आराम से स्टॉप लॉस लगा करके एंजॉय कर सकते हैं। ये अपने को हैबिट में बनाने पड़ेंगे, आदत में डालने पड़ेंगे। जब आदत बन जाएगा तो फिर मज़ा ही मज़ा है। तो आप समझ सकते हैं आज का। नेक्स्ट अब चलते हैं, क्या कुछ प्रॉफिट क्या कुछ लॉस हुआ है उसको भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए जो डेली का जर्नल है, देखिए 23 तारीख 17वां दिन है अपना, 14 ट्रेडिंग डे हुआ है। हाईलाइट कर लिया हूँ 1986 रुपया, 840 के आसपास ब्रोकरेज जाएंगे, 1100 प्लस के आसपास ही मतलब हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ओवरऑल समझ सकते हैं 1,000 रुपये हैं। लेकिन ये जो है, मैं आपको बता दूं, ये जो आप 1900 देख रहे हो, एक 2000, 2500, 2700, इवन 3000 तक भी गया था। यदि फर्स्ट अटैम्प्ट में 3000 तक गया था, वो 3000 रख लेते तो फिर तो बल्ले बल्ले। लेकिन होता है चलिए मार्केट में, लेकिन इसी को तो धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। तो वीडियो आज का यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।